हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्राउनी। तो आज हम लोग बात करने वाले स्टॉक मार्केट और क्रिकेट बैटिंग के बारे में। क्या इनके बीच कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? या आपने देखा होगा बहुत सारे टिपर्स जो रहते हैं टेलीग्राम पे, वो इसको कहते हैं कि आप इसको शेयर मार्केट की तरह कीजिए, इसे स्टॉक मार्केट की तरह कीजिए, ट्रेडिंग की तरह कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले कि कोई मतलब एनालिसिस है कि ये कई फील्ड्स एक तरीके से इंटर रिलेटेड हैं, या कई इस स्टॉक मार्केट का बेनिफिट क्रिकेट बैटिंग में उठाया जा सकता है। तो आज हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं इनके पैरेलल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक रहती है ट्रेडिंग, एक कहते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जो रहती है वो रहती है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए 4-5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलते हैं। जबकि ट्रेडिंग जो रहती है वो रहती है डे बाय डे, उसमें आप डेली कोशिश करते हैं 5 से 10%, 20% रिटर्न निकालने की। ट्रेडिंग में जो है कहा जाता है, उसमें बहुत सारे वो रहते हैं ऑप्शन, अगर आप लोग को तो इतनी नॉलेज नहीं होगी। उसके अंदर इंट्राडे रहता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रहता है, जिसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो उसके दो पार्ट है। तो आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और क्रिकेट मैच में ट्रेडिंग के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्टॉक प्राइस के बारे में। तो स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहते हैं, कंपनी परफॉर्मेंस रहती है। जैसे रिलायंस का शेयर है तो वो ऊपर नीचे किस पे जाएगा कि रिलायंस का क्वार्टर का प्रॉफिट क्या है, उनका रेवेन्यू कितना है, उनका सेल्स कितना है, उनका पी रेशो कितना है। इन सब चीज़ों के बेसिस पे उनका स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा। मार्केट सेंटिमेंट कैसा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में फियर है क्या कि मार्केट नीचे जा सकता है उसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। वही ट्रेडिंग में आप देखेंगे, ट्रेडिंग में ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस होती है। तो उसके बाद बात करते हैं क्रिकेट बैटिंग के बारे में। तो क्रिकेट बैटिंग में तो आपको पता ही है कि वो तो क्रिकेट में कहा जाता है ना कि एक मैंने किसी से तो सुना था कि हॉकी बाय मतलब ये हॉकी बाय लक, क्रिकेट बाय चांस। मैंने सुना था कि हॉकी में लगे, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में आपने देखा है कि कोई मैच ऐसे होंगे 30 बॉल में 20 भी रन नहीं बनेंगे, कोई मैच ऐसा होगा कि 30 बॉल में 90 रन बन जाएंगे। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, जैसा आपको पता है कि स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल है कि कहीं ना कहीं हर एक रिसेशन के बाद एक ग्रोथ पीरियड आता है। क्रिकेट जो है काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और क्रिकेट में तो आपको पता है भाव किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक का प्राइस है, वही क्रिकेट में किसी टीम का क्रिकेट रेट है। तो वो डिपेंड करता है टीम के फॉर्म पे, इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्मेंस पे, इन्फ्लुएंसिंग आउटकम। वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं आउटकम को, पिच की कंडीशन पे, पिच कैसी है, ये सब चीज़ों से क्रिकेट बैटिंग में ऑड्स जो है फ्लक्चुएट करते हैं। अगले उसमें हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन असिमेट्री के बारे में। तो सबसे पहली बात, आपने कहीं में सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं स्टॉक मार्केट में कि इनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन रहती है कि ये स्टॉक ऊपर नीचे जाने वाला है, या ये कंपनी नई चीज़ कुछ लाने वाली जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो वो स्टॉक में ट्रेड करके पैसे ही कमा लेते हैं उसी चीज़ में, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे आपने अभी वो फेमस एक्टर अरशद वारसी का नाम सुना होगा कि वो कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा गया। उसने लोगों को जो स्टॉक्स रिकमेंड करा वो पहले से ही खरीद के बैठा था। उसके बाद आपने इस पर देखा होगा जितने भी CNBC वाले एंकर हैं, न्यूज़ एंकर, वो कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े जाते हैं। कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो इनसाइडर ट्रेडिंग करती है। उनको पता रहता है कि कल हम लोग को रिजल्ट देने, अगर रिजल्ट अच्छे तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तो वो खुद ही उसमें ट्रेड कर लेते हैं। यानी अंदर की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना खुद के पैसा बनाने के लिए, इसे खैर इलीगल कहा जाता है। यही आप क्रिकेट में इसका पैरेलल है कि भाई आप देखते हो कि कहीं ना कहीं टीम की अंदर की इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग फिक्सिंग में मानते हो तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं मैच फिक्स है, वो इन्फॉर्मेशन अगर बाहर फिक्सर्स तक पता है तो वो उसका यूज़ करके पैसा बनाते हैं। जैसे वहाँ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट वाले या न्यूज़ एंकर्स लोगों को स्टॉक रिकमेंड करके वही स्टॉक पहले से ख़रीद के पैसा बनाते हैं। यही अगर आप फिक्सिंग में बिलीव नहीं करते तो आप ऐसा सोच सकते हो कोई टीम का इंटेंट भी मैटर करता है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा ब्रेंटन मैक्यूलम जब कोच आया, इसका इंग्लैंड का टेस्ट टीम का कोच बना, तो उसने बोला आपको पॉजिटिव खेलना है, आपको बेसबॉल खेलना है। तो यही अगर आपको ये चीज़ पहले से पता होती है, जैसे मैंने लिखा है ना, क्रिकेट टीम्स ऑफन हैव सीक्रेट स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स दैट आर नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक गिविंग देम एन एज इन द गेम। यही चीज़ अगर आपको पहले से पता होती कि आप मान लो टीम के अंदर जुड़े हुए हो, आपने सुना है, तो आप ये सेशन येस कर करके कितना पैसा बना सकते थे। इसको कह सकते हैं कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन। फिर उसके आप बेटिंग ऑड्स में आप देख सकते हैं बुक मेकर्स एनालाइज वेरियस फैक्टर टू सेट ऑड्स। यानी इसमें एक तरीके से जो ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं
जो ऑड्स हैं उसमें मार्केट सेंटिमेंट का वो नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट से ऊपर नीचे जाता है। अब जैसे ही कोई भले इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया मतलब पाकिस्तान एक पैसे आ जाए, इंडिया के लोग भले ही जिताने लग जाए कि इंडिया जीतेगी इंडिया जीतेगी इंडिया जीतेगी, मार्केट सेंटिमेंट इंडिया को फेवर कर रहा है, पर उससे ऑड्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं आप देखेंगे इस पे स्टॉक मार्केट में, अगर मार्केट में फियर है यानी डर है कि स्टॉक मार्केट और नीचे जाएगा, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं बेटिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कि भाई किन किन तरीक़ों से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो ही तरीके हैं जिनको उनको और ब्रीफली मैंने डाला हो, उसको और अंदर आप क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है कि भाई चार्ट देखना, जैसे चार्ट में बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं, जैसे RSI एक पैटर्न रहता है, W चार्ट पैटर्न रहता है, जिसको आप कैंडल स्टिक पैटर्न रहता है, आप इसके मदद से कि जैसे मान लीजिए अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद नीचे रेड कैंडल आएगी, तो इसकी मदद से इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि ज़्यादातर क्रिकेट में थोड़ा बहुत अप्लाई हो सकता है। ये कहीं ना कहीं जैसे अगर आप देखते हैं कि इसका तो अभी खैर हुआ नहीं, पर अगर आप एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहते हैं क्वांट ट्रेडिंग, कि मैथमेटिकल इक्वेशंस का वो करके पैटर्न्स पकड़ के उसके बेसिस पे ट्रेड करना, तो वो कहीं ना कहीं क्रिकेट में यूज़ हो सकता है। खैर उसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानते नहीं हो, मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा जब मेरे को अभी तो आप लोग इसके लेवल पे नहीं होगे ना, इसलिए जैसे ही आप थोड़ा बहुत एजुकेट हो जाओगे मेरे चैनल के थ्रू इन चीज़ों के बारे में, तो आगे इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कौन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे उसको क्रिकेट में अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स देखना, पैटर्न्स पकड़ना। एक रहता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल की कंपनी के बेसिस में क्या है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही, जो भी फंडामेंटल्स है कंपनी की, कि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है कि नहीं, कंपनी के एसेट्स कैसे हैं, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, कि कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कि कंपनी की उसके पास कैश रिजर्व कितना है, कैश फ्लो रेशो कैसा है, लाइबिलिटीज़ कितनी है कंपनी की, कंपनीज डिविडेंड कितना दे, ये सब चीज़ें फंडामेंटल। वही क्रिकेट में फंडामेंटल क्या है कि भाई यही पिच कंडीशन की, पिच कैसी है, क्रिकेट स्टैट्स कैसे हैं, ये सब कि प्लेयर कैसा खेल रहा है, प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, बाउंस कैसा है, पेस को मदद कर रही है पिच, या फिर ये सब चीज़ें बहुत उसको अफेक्ट करती हैं क्रिकेट मैच के रिज़ल्ट को। वही इन सब स्टॉक मार्केट में ये होता है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। क्रिकेट में टेक्निकल एनालिसिस पे इतनी बात नहीं होती, पर इस पे बात करनी चाहिए। इस क्रिकेट में मेन आपको दोनों के नॉलेज होना चाहिए, दोनों के बेसिस। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से ये लोग जुड़े नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, ये फंडामेंटल और टेक्निकल साथ में। ऐसी क्रिकेट में भी जो फंडामेंटल्स है वो तो आपको पता ही होने चाहिए कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, कैसी उसकी बॉलिंग है, और टेक्निकल भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो अलग। खैर ये तो बहुत डीप नॉलेज है, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, ये सब तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो लीगल है। यही जबकि मैं आपको पैरेलल्स बताऊं कि स्टॉक मार्केट जो है वो आपको पता है इंडिया में सेबी रेगुलेट करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। भाई क्रिकेट बैटिंग पे इंडिया जैसी कंट्री में कोई रेगुलेशन नहीं है अभी, ये सब इलीगली चलता है एक तरीके से। खैर इस पर कोई लॉ नहीं है, अगर हम लोग आगे इस पर बात करेंगे जब मैं वीडियो और बनाऊंगा। अभी खैर इस पर कोई लॉ नहीं है, अगर आप देखा जाए तो ये आउट ऑफ लॉ है, यानी कि ये ना लीगल है ना इलीगल है। पर क्रिकेट में आपने सुना होगा ना पकड़े जाते हैं, तो वो ज़्यादातर पकड़े जाते हैं इलीगल मनी के उसमें। फिर रेगुलेटरी में आपको मैंने बता दिया स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, आप जो भी कमाते हो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। क्रिकेट बैटिंग जो है इरेगुलेटेड है, आपको बैंक से भी परेशानी आ सकती है। फिर बात करते हैं हम लोग बिहेवियरल बायसेस के बारे में। ये तो दोनों में ही कॉमन है। मैं आपको जो बताया ना ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे कई लोगों को क्या लगता है जैसे कोविड के बाद से बहुत बड़ा एक बुल मार्केट चलता हुआ है, वो मतलब मार्केट बड़ी रहा है, तो उन लोगों को क्या लगता है मार्केट और बढ़ेगा, तो वो और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहते हैं। वही इसमें लिखा है ना मैंने, बोथ इन्वेस्टर्स एंड क्रिकेट बेटर्स कैन ओवर एस्टिमेट देयर एबिलिटीज़। उनको लगता है कि भाई ऐसी जैसे क्रिकेट में देखा होगा आपने कि भाई लगातार मैच उठ रहे हैं 2-2 3-3 पैसे के, तो लोग को लगता है अरे भाई हम तो बाहुबली है, हम कमा लेंगे इसमें, हमें कौन रोक सकता है, भाई हम तो ये हैं, हम तो इमरान हाशमी है जन्नत मूवी के, हमें कौन रोकेगा। तो भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस दोनों में होता है, दोनों इस चक्कर में लॉस खाते हैं। दोनों में आपको ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा कि क्रिकेट में भी जो बंदा है उसको लग रहा है अरे लगातार मैच उड़ रहे हैं, लगातार रन बन रहे, तो ये सेशन यस करते जाएगा। जैसे ही थोड़ा ख़राब टाइम आया वो उसमें पीछे आ जाएगा। जैसे ही स्टॉक मार्केट में कुछ लोगों को दिखेगा ना, अभी लोगों ने रिसेशन का टाइम तो देखा नहीं, जैसे 2008 का था, कोरोना का था, लोगों ने बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखा। जब उनको पता चलेगा कि कैसे नीचे जाता है तो फिर उनको समझ में आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं हर्ड मेंटालिटी के बारे में, कि जो कहते हैं ना भेड़ बकरी की तरह एक ही जैसे चलते रहे। इसके चक्कर में आपने देखा होगा कि जैसी कोई वो दिखता है ना, लोग किसी को भी कोई भी उन्हें दिख जाए वो उसकी तरह फॉलो करने लग जाएंगे। एक जैसी किसी ने वो लिया स्टेप, कोई भी फेमस आदमी, सेम उसकी तरीके से लोग करने लग जाएंगे।
इसके मतलब खुद की एनालिसिस उनकी कुछ नहीं रहेगी। उनने देखा सामने वाला ये कर रहा है तो लोग उसी में कूद जाएंगे, लोगों को दिख रहा है कि सब लोग मैच उड़ा रहे हैं, लोग भी मैच उड़ाने लग जाएंगे। भाई आपको हर्ड मेंटालिटी नहीं, आपको खुद का एक दिमाग लगा के खुद के एनालिसिस के बेसिस पे ये चीज़ करनी है। फिर लॉस अवर्जन, ये भी आपने देखा है कि लोग जो है ना ज़्यादातर उसके लिए मोटिवेटेड रहते हैं कि लॉस से अवॉइड करना है और प्रॉफिट बनाने के लिए इतना वो नहीं रहता, जिसके लिए लगता है कि वो, जैसे आपने देखा होगा ना स्टॉक मार्केट में आप सुनते हो कि लोग हमेशा जो लूजिंग ट्रेड है ना उसको पकड़े रहेंगे। कि मान लीजिए कोई आपने स्टॉक मार्केट में एक रहता है स्टॉप लॉस, कि आप इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेना चाहते तो आप इतने स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का मान लीजिए निफ्टी के 10 लॉट लिए, अब आपने डाल दिया कि जैसी लॉस 20,000 हो तो एग्जिट कर जाना। पर लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते। लोग क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में जो लूजिंग है उस पर पूरा लॉस लेंगे। 50,000 वाले पे जैसे उन्होंने 50,000 डाले, 50,000 का पूरा लॉस लेंगे, पर जब प्रॉफिट लेने की बारी हो जाएगी वो 10-15,000 की प्रॉफिट में रुक जाएंगी। यही आप क्रिकेट में भी देखते हैं कि आप मतलब एंट्री एकदम वो लोगे, पर जैसे ही थोड़ा बहुत वो आएगा आपके फेवर में गेम जाएगा, आप तुरंत बुक सेट कर लोगे, जिसमें आपकी जीत का बहुत बड़ा हिस्सा बुकी के पास चले जाएगा। ये दोनों चीज़ों में कॉमन है, दोनों स्टॉक मार्केट में भी और क्रिकेट बेटिंग। फिर है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कि वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। तो इसलिए वो कहते हैं अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, अलग अलग उसमें इन्वेस्ट करो, अलग अलग उसमें डाइवर्सिफाई करो अपनी इन्वेस्टमेंट। जैसे वॉरेन बफेट ने खुद एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, फिर कोको कोला ऐसी बेवरेज कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसी अलग अलग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोग अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। ये क्रिकेट बैटिंग में ये हो सकता है कि आप अलग अलग चीज़ों पे वो करो बेट, कि जैसे आपने फैंसी में बेट किया, कहीं आपने विकेट पे बेट किया, कहीं आपने सिक्सेस पे बेट किया। क्रिकेट में ये इसका पैरेलल एक तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है कि मैन ऑफ द मैच पे आपने बेट किया, टॉप बैट्समैन, टोटल रन स्कोर, इन सब चीज़ों पे बेट किया। स्टॉक मार्केट में लोग ऐसा होता है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग उसमें डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। या कुछ लोग स्टॉक मार्केट पे एक पोर्शन डाल देंगे, बाकी पैसा अपना रियल एस्टेट में डालेंगे, बाकी पैसा अपना गोल्ड में डालेंगे, बॉन्ड्स में डालेंगे, डिबेंचर्स में डालेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि भाई ये सब तो ठीक है, आपको मेन आपकी किस लिए आते हो चैनल पे कि आपको कुछ फ़ायदे की बात मिले, तो क्या कुछ ऐसा है जिसके बेसिस पे हम लोग कुछ फ़ायदा कमा सकें इन सब चीज़ों पे। भाई हाँ, ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं दोनों उसमें काम में आती हैं। अगर मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको बताना अगर अभी रेडी नहीं है, पर मैं आपसे बोलूँगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी और जानना है स्टॉक मार्केट और इसके पैरेलल्स के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा एक जिम साइमंस के बारे में पढ़िए। जिम साइमंस एक हेज फंड मैनेज करते थे रेनेसाइंस टेक्नोलॉजी नाम से। आप देखेंगे उन्होंने 66% का रिटर्न कंपाउंडेड बनाया सालाना पिछले 30 सालों से। यानी आपको नहीं पता हो तो 66% कंपाउंडेड, जो कि किसी इन्वेस्टर ने नहीं बना के दिखाया आज तक। 66 कॉन ट्रेडिंग के बेस पे आप उनके बारे में पढ़िए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैरेलल से कुछ, जैसे मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें नोटिस की हैं जो अगर अभी मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें ना जिनको बताने से कहीं ना कहीं वो काम करना बंद कर जाती हैं। तो जब तक मैं वो अपने तक रखूँ और उनके बेसिस पे आपको बताऊँ चीज़ें, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए भी। अगर मैं आपको वो रिवील कर देता हूँ अभी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जैसी मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ रिवील करूँगा तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मतलब जो ये चीज़ है ना वो काम करना बंद कर जाती है। मैंने बहुत बार देखा है। तब भी आपको जानना है तो आप जिम साइमंस के बारे में पढ़िएगा, जो अभी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, उनकी कैसी इंस्पायरिंग स्टोरी और कैसे उन्होंने 66% का रिटर्न कमाया सिर्फ कॉन ट्रेडिंग के बेस पे। मैं आपको जैसे कॉन ट्रेडिंग का थोड़ा बेसिक समझा दूँ। जैसे उनने कहीं ना कहीं चीज़ें ये नोटिस करी थी कि जब न्यूयॉर्क में टेम्परेचर थोड़ा वैसा रहता है सनी टाइप, तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। उनने ये चीज़ नोटिस करके बहुत पैसा कमाया था। इसकी कोई वो नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, पर उनने ये चीज़ देखी थी। पर ऐसी बहुत सारी डिसीजन है जो भी आप क्रिकेट में नोटिस करते होंगे, जो की चीज़ें अपने आप को रिपीट करती हैं, उसी को एक तरीके से मैथमेटिकल तरीके से उन चीज़ों पे अपनी एज बनाना, उसको कॉन ट्रेडिंग कह सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसके आगे बारे में। पर एक जो मेन कहते हैं ना कि भाई स्टॉक मार्केट की तरह करो इसको क्रिकेट को, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप इन दोनों में ऐसा कोई वो नहीं है सिमिलैरिटी कि आप स्टॉक मार्केट पे अगर मास्टर बन गए तो क्रिकेट में भी बच जाओगे, या स्टॉक मार्केट की तरह इसमें 2-4% रिटर्न का सोचोगे तो वो हो ही जाएगा। वो सब चीज़ एकदम फालतू की बात है। और भाई अगर किसी ने किया तो प्रैक्टिकल दिखाए ना। प्रैक्टिकल तो आज तक किसी ने दिखाया नहीं है, सिर्फ बस बोलने के लिए किया है लोगों ने। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को। मैं आपसे बोलूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका ये लिंक पिन कमेंट में होगा, या आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम चैनल पे ऐसी चीज़ें डाल सकता हूँ जो कुछ चीज़ें यूट्यूब पे मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले डालना पॉसिबल नहीं है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।